जात पात, ऊंच नीच, जाति धर्म, पार्टी की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, इन सबसे ऊपर करके गांव समाज की एकता को मजबूत करेंगे। अपने साथियों के साथ धोखा नहीं करेंगे, अपनी धरती माता के साथ धोखा नहीं करेंगे, किसी के लोभ लालच में नहीं आएंगे। हर पंचायत, हर मंच, हर लड़ाई में एक दूसरे के साथ रहेंगे। आज से हम सिर्फ कर सकते ही योद्धा है, हम लड़ेंगे संविधान और सच्चाई के बल पर, हम जीतेंगे एकता, मेहनत और संकल्प के बल पर। हमारा गांव, हमारा एक, हम सब एक है। जय संविधान, जय किसान, जय धरती माता, जय अन्नदाता, जय भारत माता की। साथियों, मंच पर विराजमान मेरे बुद्धिजीवियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, हम सब लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। राजनीति करिए, मैं हुकुम जी की बात को कहता हूँ, राजनीति करिए। राजनीति नहीं करोगे तो राज कैसे मिलेगा? और राज मिलोगे तो गरीब की अपनी जनता का संविधान कैसे लिखोगे, मुझे बताओ। लेकिन जब राज अपना किया है, जब राज स्वाभिमान किया है, तो पार्टियों की राजनीति को छोड़ करके अपने अंतरात्मा की आवाज सुन करके एक अच्छी राजनीति करनी चाहिए, जिससे समाज का और विकास का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब आगे की मंच पर विराजमान सभी लोग चाहते हैं कि आगे की रणनीति को मंच के माध्यम से बता दिया जाए। जो मेरे विचार थे मैंने बता दिए, तो आगे रणनीति बताई जाए। भाई आप लोग चाहते हैं कि रणनीति के अंदर देखो, हम पर कोई भाषण देना नहीं आता। हमने एक आग जलाई थी ताकि डोंगरी बांध खत्म हो जाए। अब वो आग जल चुकी है, वो हम सबकी अब जिम्मेदारी है कि इस आग को बुझने नहीं देंगे। तो आप लोग सब ऐसा बोलते हो कि अध्यक्ष पद नियुक्त करो या संगठन नियुक्त करो, ये हवा की बात नहीं है। हर आदमी अपना व्यक्तिगत हित देख रहा है। अब कैसे भरोसा करे? आपसे सभी से जब पहली मीटिंग थी उसमें निवेदन किया था कि सब लोग अपने अपने गांव से 10 बंदों को जो अपने समाज के लिए, अपने इसके लिए मार मिटने के लिए तैयार हो, ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हो, किसी ने भी एक भी गांव से कोई नंबर नहीं दिए। आप बताओ कैसे क्या करें? क्या राजनेताओं के चक्कर में आकर उनके नाम लिखे फिर आप लोगों को बोलेंगे कि राजनीति होगी इसमें? बताओ। अब आज हम पूरी तरह से तैयार थे रणनीति के लिए, लेकिन संगठन को हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं, आपका नाम कैसे लिखे बिना बताए? किसी ने भी, पंच पटेलों ने भी, और जो हमारे युवा है जो मतलब ईमानदारी से नेतृत्व कर रहे हैं, उनने भी कोई किसी भी गांव का, किसी भी युवा का नाम नहीं दिया। मेरे को हर गांव को कम से कम 300 गांव है, 300 गांव में से 10 बंदे इकट्ठा नहीं कर सकते हम। 10 बंदे होना जरूरी है और वो हमेशा फ्री है। एक भी काम जब कल यहाँ परमिशन मांगी थी, बड़ी मुश्किल से दिक्कत हो गई थी। जयपुर से सारा दिन लग गया था एक परमिशन के लिए, कोई तैयार नहीं हुआ आने के लिए। कैसे भरोसा करे? आंदोलन और उसके बाद अलग होती है, भाषण दे लिया, मीठी मीठी बात कर ली। इसमें हमारा घर की लड़ाई है। जब हमें अपना दूध की रुकाड़ी अपनी खुद की बिल्ली पर नहीं भरोसा कर सकते, ये अपना घर का मामला है। जब तक हमारे गांव के हर आदमी को, हर पंच पटेल को ऐसा नहीं लगेगा कि हमारी लड़ाई है, जब तक कैसे सफल होगा बताओ? एक दिन का काम है क्या ये? इसलिए अब हमने एक रणनीति तैयार करी है। आप अगर सहमत हो बता देना, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमको एक भी वोट नहीं चाहिए किसी का भी। हमको तो बस एक डूंगरी बांध को खत्म करना है, ताकि यहाँ बने नहीं हमारा घर, जो हमारे सपने देखे थे हमने गांव में रहने के, वो मिटे नहीं। अब हम ये चाहते हैं कि अब कम से कम इस महापंचायत के, अगली जो महापंचायत है, कम से कम 1 महीना या 40 दिन का समय लिया जाए। उससे पहले हम जो भी सरकार की रणनीतियां है, जैसे RTI लगाना, अभी तो हमको यही नहीं मालूम कि डूंगरी बांध में कौन कौन क्या क्या
समिति है और हमको जानकारी नहीं है। हम सरकार के पास उनको कलेक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं RTI लगाने का। उसका समय चाहिए, कम से कम 1 महीना भी लग सकता है, 40 दिन भी लग सकता है। कैसे हम जवाब दें उसका? कोर्ट में भी जाना हमको, तो सबूत के बिना कैसे काम चलेगा बताओ आप? सबूत तो चाहिए ना। मैं तो दिन रात सबूत करता हूँ कोर्ट में, लेकिन यहाँ अगर मेरे को सबूत नहीं मिलेगा तो क्या करूंगा मैं? तो हमको समय चाहिए RTI लगाने का। दूसरी बात, हमारे जो भी प्रशासन है, अधिकारी है, उनसे पूरी जानकारी जुटाने का। और फिर उसके बाद में हमारे इस कमेटी में कम से कम हम 10 सदस्यों को चुनेंगे, जो इस प्रकार होंगे। अध्यक्ष का नाम बता, जो पहला होगा अध्यक्ष, फिर होगा उपाध्यक्ष, फिर महासचिव, कोषाध्यक्ष, प्रचार सचिव, क्षेत्रीय वाला, महिला प्रतिनिधि, युवा प्रतिनिधि। और आप अपनी मर्जी से और सलाह दे सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। अब आप बताओ कि कैसे क्या करें? क्या हर आदमी को अध्यक्ष बना दें? क्या हर आदमी को कुछ बना दें? कैसे जिम्मेदारी लेगा? हमारा आंदोलन को हमको सफल बनाना है, एक दिन का काम नहीं है ये। पंचमंच को ढोकर ये लो निवेदन है पंचगंशु और साइड पब्लिक को ढोकर मेरो के वो या है ये बोली का फिर लाख लगाएगा शेर मेरो को आया है कि मिनक जन्म काई करे सरकार ने कुन दियो, नेता ने कुन दियो, राष्ट्रपति ने कुन दियो, प्रधानमंत्री ने कुन दियो। मिनक को जन्म भगवान ने दियो और पृथ्वी भगवान ने रची। तो भगवान के ऊपर रो, सगी देवी देवता 33 दे देता उनका खान पर रो। और याकू जिसे रावण को काई करे लंका राम ने सोना की बना दी। जब भी सीता जी को हरी बने इसे आपरी सक औरत को या हरवा डोल दो और आपन को बेघर करवा डोल दो। इको कत्ते देश निकाला दो और या लंका को तोड़ दो, या राजधानी को तोड़ दो दारू कत्ते, या राजधानी को तोड़ दो कत्ते और खंडार सुले और धौलपुर तक अलग हल्का बना लो। एक को तो दिया शांति बनाए रखे, शांति। हेलो, सभी से निवेदन है कि हम एक दूसरे का सुबह शांति का दान दे। बाबा बुजुर्ग है, जोश है उसके अंदर और जोश में कुछ बात कर देते हैं तो कोई बात नहीं। भाइयों, रामायण जी को बासरा भुगाड़ी में बेचे रामायण जी का, कुलगिरी में बेचे रामायण जी का, सिंह बाबा का यहाँ बात नहीं रहेगा कि तो बताओगा क्या करते हो, क्या करते हो भाइयों। और बेमारी खासतौर से कभी नहीं हटेगी, कभी नहीं हटेगी, मुकाबला करेगा। एक बाप का हमारे सामने में 4 बेटा बेटन लिए व्यक्ति एक करेगा जहाँ बाप की पत्नी के कारण बात पे माँ डेरा देना तब नहीं लगाकर भाई रहेगा। हमारा बीच में प्रशासन का और माताएं ढोल दिया, हमारे साथ आओ प्रशासन के गर्दी पड़ेगी तो किसी घर बताओ कि हमारा बीच में बाहर आओगे ना। हाँ, आप अपन जाओ काम भी कर दियो, फूल हो दियो, जल्दी भी डाल दिया और काम आ दियो तो साहब जल्दी नीचे और हमारा प्रजा के ऊपर अधिक संख्या में डालोगे अभ्यास करना हो जाए। रामायण जी को तो बात आई
हमारा भाइयों बहुत अच्छी बात बताई बाबा ने आप सबको देसी भाषा में बैठे रहे, अपनी ग्रामीण भाषा में बात करिए। और पहला जी दीवानपुरा। सभी साथियों से अनुरोध है, युवा साथियों से बैठ जाए भाई, शांति व्यवस्था बनाए रखे भाई। सभी साथियों से अनुरोध है, युवा साथियों से बैठ जाए साइड में। जिला सवाई माधोपुर और करौली से पधारे हुए सभी मेरे बुजुर्ग किसानों, सबके चरणों में ढो और मेरे युवा साथियों, अपनी ये तीसरी मीटिंग है। इसमें समिति वाले, मेहनत करने वाले बार बार कह रहे थे कि प्रत्येक गांव से 76 गांवों से अपने गांव की एक समिति की लिस्ट आ जानी चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, अपन इससे इकट्ठे तो हो जाते हैं, आज तक अपन ने किसी ने लिस्ट नहीं दी। बाबा ये बहुत हो गया, बहुत कर दिया। हाँ, मेरा ज्यादा भाषण देने का वो नहीं है, एक निवेदन है। सब भाइयों से एक निवेदन करता हूँ, अपने ज्ञापन मीटिंग चला करेगी, लेकिन अगर आज ही अपनी इस मीटिंग में से बुद्धिजीवी लोगों की 11 सदस्यों की कमेटी बना के और सीएम जयपुर को अपने मुख्यमंत्री से मिला जाए और टेबल पर आमने सामने बात करी जाए, और उसके बाद में जो भी सभा हुए उसमें पूरी बात खुलासा हो कि भाई हमारी ये बातें हुई है, सरकार की क्या मंशा है। बोलो ठाकुर बाबा की जय। और हमारे गांव पिलौनी नदी से 21 आदमियों की लिस्ट बना के लिया है समिति वाले से, हमारे पिलौनी नदी से लिस्ट आ चुकी है। ये जिम्मेदारी से हमारे साथी से पिलौनी नदी से, चलो बहुत अच्छी बात है। आप पहला जी बोलो। बोलिए कुशाल जी भगवान की। आज के इस कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे हैं और इस विनाशकारी योजना को निरस्त करने के लिए आप सब ढानी ढानी से पधारे हैं मेरे युवा, बुजुर्ग, प्रबुद्धजन, माता, बहन। बहुत देर से आकर के मैं सुन रहा था, थोड़ी देर का आप सब शांति का परिचय देंगे, तो मैं आपसे एक निवेदन वाला मार्ग बताने के लिए यहाँ आया हूँ, भाषण देने। मैंने भूरी पहाड़ी में भी कहा भाषण देने का समय नहीं है, डूंगरी में भी कहा भाषण नहीं देना है। आप लोग शांति बनाए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है और ये विनाश भी आपके लिए है। अगर आप ही इसमें अनुशासन का परिचय नहीं देंगे तो काम चलने वाला नहीं है। आप सबके लिए आपके पूर्वजों ने, लेकिन हल्ला करोगे तो क्या मजा रह जाएगा इसमें। आप सबको बताना चाहूंगा, आपके पूर्वजों ने, इस देश के महान क्रांतिकारियों ने इस देश के भविष्य की स्थापना के लिए आप सबको बाबा साहब की अध्यक्षता में संविधान बना के दिया है। उस संविधान से ही सरकार बनती है, उस सरकार से ही सीएम बनता है, इस संविधान से ही नौकरी लगती है और इस संविधान से ही प्रोजेक्ट बनते हैं। इस संविधान में लिखा हुआ है कि जब जंगल जमीन पे रहने वाले लोगों के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन ढलाई आप सबकी है। मैंने आप सबने मेरा वीडियो देखा हो, वैसे बार बार नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं दुख के साथ कहता हूं, क्योंकि आपके अधिकार के लिए हम नहीं जगेंगे, हमारे अधिकार के लिए आप नहीं जगेंगे, तो आपके द्वारा चुने हुए लोग संगमामन से न तो आगे जगे हैं और न जग पाएंगे। इसीलिए मैंने 22 तारीख को आप सबसे निवेदन किया था सर्वप्रथम कि आपके 76 गांव के लोगों की कमेटी होनी चाहिए। उसके बाद डोगरी में भी मैंने यही कहा कि आप लोगों में 50% लोग रिश्तेदार नातेदार है, आप लोग अभी 25% ही जगह है। बार बार आप सबसे निवेदन करूंगा कि आगे या तो इस आंदोलन को बढ़ाना मत, इस आंदोलन को छेड़ना मत, आप सबको भारी नुकसान होगा अगर इस तरह का रवैया आकर के आप घर जाकर के तो भैंसों को शादी करते हो और एक दूसरे की टांग खींचते हो। आप महाबांध की चर्चा गांवों में जाकर के नहीं करते हो, आप मीडिया के साथ
व्यक्ति से शुरुआत होती है। तो अब आप लोगों के पास ऐसा समय नहीं है, युवा हमारे समर्पित है, लेकिन युवाओं के पास इतना लंबा अनुभव नहीं होता है। इसीलिए मैं बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि ये बांध बुजुर्ग रोक सकते हैं, आप सब दृढ़ता से रोक सकते हैं, आपका लंबा अनुभव है, पैसेंस है, और आप लोगों पे हम विश्वास करते हैं। अभी हमारा एक युवा जगेगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा विरोध में, क्योंकि समझ कम है हम लोगों में। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मैं आप मंच से निवेदन करना चाहता हूं, आपका सुधार मेरे सिर माथे पे है और सभी के सिर माथे पे हो, तो हाथ खड़े करो आगे की योजना के लिए। अब मैंने भूरी पहाड़ी, अब मैंने डूंगरी, अब मैंने हाडोती, श्यामोली, एंडा, आपके सारे गांवों में फोन कर लिए कमेटी के लिए, लेकिन हमारे लोगों में ये जागृति नहीं आई। इसलिए एक व्यक्ति तो आप भूरी पहाड़ी से दो हमें, एक व्यक्ति हमें डूंगरी से दो, और बंसीलाल जी उसके अध्यक्ष रहेंगे, और ये गांव जाकर के बंसीलाल जी भाई साहब आप बड़े, लेकिन 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि अब समय गर्दिश में है। बंसीलाल जी भाई साहब को आशीर्वाद दो, इनकी अध्यक्षता में गांव गांव जाएंगे, वैसे कोई नहीं देता, और 7 दिन के अंदर ये पूरी कमेटी गांव में जाकर लेंगे, जिससे भेदभाव नहीं हो कि मेरा नाम नहीं लिया, ये आपकी वो है, आप हमें आज्ञा देना संसाधन से लेकर के, और हम लोग आप लोगों के साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और बाकी आगे की रणनीति कोई भी यहाँ खुलासा नहीं करे, गांव से जो एजेंडा तैयार होगा उसी पे भाषण होगा। जय हिंद, जय भारत। आपका बांध नहीं बनेगा, क्योंकि आपके वोट से सरकारें बनती है। एक नारा लगा दो केवल, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जंगल जमीन हमारी और बांध तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जंगल हमारा, टाइगर तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर। साथियों राम राम। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रहलाद जी। अगले वक्ता के रूप में सम्मान्य अमर सिंह जी मीणा बाडोलास। अमर सिंह जी। बाबा किसान सिंह की पावन धरा पर पधारे सभी किसानों, युवा साथियों, सभी माताएं बहनें और इस महापंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आयोजनकर्ता सभी को मेरा सादर प्रणाम। सवाई माधोपुर और करौली में जो 76 गाँवों का की जमीन पर जो डूंगरी डैम बनाया जा रहा है, और सरकार के ये जो मंसूबे हैं, इनसे आपको पता है आखिरकार सरकार चाहती क्या है। सवाई माधोपुर और करौली रोजगार और औद्योगिक इकाइयों की दृष्टि से पहले पिछड़े हुए जिले हैं, और यहाँ पहले रणथंभौर नेशनल पार्क के नाम पे भी बहुत से गाँवों को झाड़ दिया गया है। तो उन गाँवों की आज क्या दशा हो रही है, उन गाँवों को नाम मात्र मुआवजे के लिए आज भी 10-10 साल, 15-15 साल से उनको दर की ठोकरें खाना पड़ रही है, तो नाम मात्र मुआवजे के लिए ठोकरें खानी पड़ रही है। करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में कम से कम ये जो यूआईटी और ये 76 गाँव का डूंगरी डैम, और इसके अलावा जो टाइगर प्रोजेक्ट है, इनमें 450 गाँव है, और इनके अलावा भी बांसवाड़ा और भी कई जगह बयाना, भरतपुर, भाभी, लगभग 1000 गाँवों को निकालने की सरकार की पूरी तैयारियां है। 10 साल में यदि हम लोग एकजुट नहीं हुए और आज जो ये विस्थापन हो रहा है इनका विरोध नहीं किया, तो कम से कम 1000 गाँवों को विस्थापित होना पड़ेगा। तो आप सबसे मेरे से पूर्व में बहुत वक्ताओं ने पहले ही सब कुछ बता चुके हैं, और ये जो डूंगरी डैम के नाम पे जो सरकार विस्थापन करने जा रही है, इससे संबंधित सवाई माधोपुर जिले में टीआरसीपी का जल्दी ऑफिस खोलने की पूरी तैयारी है। तो हम जो मीडिया की चौथियां आकर उससे कहना चाहते हैं, सरकार को चेता दो, ये जो किसान है, युवा है, इन सबका जो दर्द है इसको सरकार सुन ले, नहीं इनका जब किसानों का, इनका सबका बांट टूट जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सरकारें यादेगी यहाँ से लेके राजस्थान ही नहीं, हमको
पड़े, चाहे दिल्ली की सड़कों पर कूच करना पड़े। तो हम आज जो भीड़ है, कम से कम 15 से 20 हजार की भीड़ है, इस भीड़ से काम चलने वाला नहीं है। ये भीड़ यदि 76 गांव एकजुट हुए तो ये भीड़ आने वाले समय में 1 लाख होगी, कम से कम 1 लाख भीड़ होगी। और बाबा कर्नल किरोड़ी सिंह फैसला ने और गुर्जर समाज ने शिक्षा की मांग के लिए और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए तो उनने राजस्थान की सरकार को झुका दिया और बहुत लंबे टाइम तक देश का पूरा आवागमन ठप कर दिया था। तो या तो सिर्फ एक समाज की लड़ाई नहीं है, या तो सब समाज की लड़ाई है। तो इसको जाति बात से हटकर लड़े। और मेरा कहने का मतलब ये जो भी काम है जिसमें ये नेता है, इन नेताओं को गुस्से मत दो। इन चाहे पार्टी का हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमपी हो, चाहे प्रधान हो, प्रमुख हो, इन सबको गाँव में घुसने मत दो। मेरा एक निवेदन हो रहा है, ये जब 76 गाँव विस्तार बनवा रहे हैं, इन गाँव के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत आ रही है, उन गाँव के सभी सरपंच है, उन सरपंचों के लेटर पैड लो। उस सरपंच के लेटर पैड पे उस ग्राम पंचायत के सरपंच और बाकी वार्ड पंच है, उन सबसे लिखवाओ और क्या हमारी अनुमति के बिना कोई काम नहीं करेंगे। और जो भी विस्थापित से संबंधित गाँव में कोई कर्मचारी आता है, पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम, उसको घुसने मत दो, उसको छूट दे के बाहर निकालो। तो मेरा सभी से यही है कि आप सब एकजुट रहोगे, कोई दूसरी देव को दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती। और आप एकजुट नहीं हुए तो आपको इस बात में बनाने में कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मां साहब। आगे की बात का जिक्र करें, पीछे की बातों का रिपीट नहीं करें। भाषणबाजी बहुत होगी है। अब ये बताओ, आपके ज्ञापन लेने के लिए कोई हमारे प्रशासन का? हाँ जी, आया है, प्रशासन आया है। हाँ, प्रशासन महोदय से निवेदन है मेरा, स्टेज पर पधारे। हाँ, बना दिया ना उधर। सपोर्ट उपखंड अधिकारी महोदय जी से निवेदन है, आप मंच पर पधारे, आपको ज्ञापन दिया जाएगा। आप आ जाओ। श्रीलाल फौजी, हाँ जी, श्रीलाल फौजी। यदि नहीं आए हो तो प्रशासन के आदमी तो भाषण देने वाले सब यहीं रहे। अभी आ जाएंगे तो 5 मिनट तो लगेगी वहां से आने में। सब यहीं रहे, अभी पता पड़ेगा जिन्होंने भाषण दिया सब यहीं रहे। यदि प्रशासन के आदमी नहीं आए हो, आगे तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हमारी जो पीढ़ी, जो दवा पीड़ा को समझा, आपका स्वागत है। यदि आगे हो तो, और यदि नहीं आए हो तो अभी आधा घंटा 2 घंटे के अंदर सपोर्टर कूच करेंगे, इसके लिए तैयार होकर नहीं हो।
करवा दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार का बात बना तो दूर यहाँ प्रशासन अपना पैर भी नहीं पसार सके। मैं फिर से कहता हूँ कि मैं भी एक भारतीय किसान संघ का काम कर रहा हूँ, हमारी किसान संघ की समस्त टीम और मैं पहले फौजी भी रहा हूँ। विश्वास दिलाता हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो खून बहा देंगे, लेकिन डोंगरी भाग किसी भी कंडीशन में नहीं बनने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय फौजी साहब। अब मैं ये मदन मोहन जी राठौर कोई दो शब्द बता रहे हैं। तो क्या आदरणीय पंच पटेलों, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। आपको निवेदन अच्छा लगे तो हाथ ऊंचे खड़ा कर देना, और निवेदन बुरा लगे तो मैं अपने शब्दों को वापस ले लूंगा। अगली जो भी मीटिंग हो, जो भी प्रस्तावित कमेटी ले, उस कमेटी की डेट से पहले जो भी लोग यहाँ से भाषण देके जा रहे हैं या सलाह देके जा रहे हैं, वो कम से कम 5 दिन पहले इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए अगर वो लोग 5 दिन पहले प्रत्येक गाड़ी घूमे इस मीटिंग को सफल बनाने के लिए, अगर ये प्रस्ताव आप सब जनता अगर समर्थन कर दिया तो हाथ ऊंचा खड़ा करके समर्थन। अन्यथा उस श्रेणी में जब मैं हूँ, जब कोई भी उस मीटिंग में मंच में नहीं बैठेगा ना भाषण देगा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपके बीच में जो कमेटी बनाने के अध्यक्ष बनाए बंसी लाल जी मीणा साहब। हेलो। और उसी के उपाध्यक्ष हमारे हिम्मत पाल जी जो इस परियोजना के लिए चेयरमैन है। हिम्मत पाल जी उपाध्यक्ष होंगे और रामेश्वर जी गुजर साहब उपाध्यक्ष होंगे। ये कमेटी बनाने के लिए नियुक्त किए, इनका ताली बजा करके सम्मान करें। साथ में आपको क्षेत्र गांव की कमेटी बना के देंगे। ये धन्यवाद। ये अस्थायी कमेटी है, अस्थायी कमेटी है और 7 दिन में ये भ्रमण करेंगे क्षेत्र गांवों में से आदमी चुन करके। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई राघेरा जी, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है कि आज हम अपना व्यक्तित्व दिखाने के लिए इस मंच में भाषण करते हैं और उसके बाद में अगली मीटिंग में आएंगे और भाषण करके चले जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। जो नेताजी है गंगा ईमान की सौगंध खा के बोलो, एक एक आदमी क्षेत्र गांव में से एक आदमी हाथ फाटी जाएगा इसके हर गांव में से एक आदमी अगर हाथ दी जाए, क्षेत्र गांव के लोग आ रहे हैं, 10-5 गांव के आदमी आ जाते और ये आ जाते नेता नदी करने के लिए मतलब वीडियो बना रखे। मेरा कहना करना मतलब भोगने अभी एक आदमी एक गांव में क्षेत्र गांव को आदमी चाहिए और मैं आज लिखा अभी इसके बातें करें लोग डूंगरी गुरबाड़ी शामुली आडोती ये सब गाँव में तो सभी भाइयों से मेरा एक सवाल है कि हर गांव से 20 आदमियों का कमेटी के टावर के रूप में टावर बनना पड़ेगा। हर गांव से 20 आदमी का नाम लगाओ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष से कोई काम नहीं चलेगा भाई साहब। ये बात आपको मंजूर है क्या? हर गांव से कम 10-10 आदमी की टीम बनेगी। ये बात आपको मंजूर है क्या? भाई हाथ खड़ा करो ना।
सबने बता दी। उनका इलाज क्या है, इलाज करना चाहिए हमको। अब इलाज का सीधा साधारण काम है, गांव में बैठो, गांव में बैठ के सब समाज की कमेटी बनाओ और कमेटी को शपथ दिलवाओ। हर गांव से फिर एक जिला की बैठक करो, जो सब कार्यकर्ताओं को बुलाओ और बुला के मजबूती लो। जब जाके हमारी मतलब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। जब तक कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ेगी, कोई भाषण देने से ताली पीने कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मेरा निवेदन है, आपका संगठन मजबूत हो जाएगा तो यहाँ से और माधोपुर जाएंगे, जिंदगी जाम हो जाएंगे। दुनिया भर के पूरे इंडिया के लोग रणथंभौर के यहाँ पड़े हुए हैं, इनका चक्का जाम हो जाएगा। अपना पूरा भारतीय इंडिया की आँख खुल जाएगी। ये आप ये ताली पीटने के और इससे कुछ नहीं होता। गाँव में बैठ कर शपथ रहो, सब समाज को जोड़ो, गरीब अमीर को साथ लो और साथ लेकर के आगे बढ़ो। अगर तुम्हारी कमेटी सही नहीं है, इकाई सही नहीं है और गांव साथ नहीं है, तो भाई साहब ये छान चलने वाली नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, हर गांव में कमेटी बनाओ और 8 दिन 4 दिन की मीटिंग करो। भाइयों, हमसे कोई बैठ जाए, सब एक संगठन में रहेंगे और एक दूसरा को गरीब को साथ देंगे और एक दूसरा को साथ देने के लिए हम एक धर्म करते हैं, किसी को धोखा नहीं देंगे। मेरी आपसे निवेदन है, इलाज की सोचो, ऐसे ताली पीने से भीड़ से कुछ नहीं पड़ेगी बात। आप यहाँ में लाए नहीं, अरे यहाँ से पूछ करेंगे तो मुख्यमंत्री आएगा, कलेक्टर कौन होता है यार? अरे एक बात रणथंभौर जाम हो जाएगी तो प्रधानमंत्री को आना पड़ेगा। मगर एक बात है, ऊपर से भरे नीचे गिरे, जी को कोई काम करे। खराब मंत्री जो मटकी ले तो सारी लीजो और थोड़ा सब बोल तो गया, पर लोग जी को पाने को नहीं। मेरा निर्णय बुरा मत मानना, माने तो मान लेना। भाई साहब तन मन ढंग से की चाहे तो मैं एक उदाहरण और देता हूँ। एक उदाहरण सिंह पे कुंड था, बुजुर्गों ने बैठ के क्या स्कूल को दूर से क्यों नहीं भजे गए? हो के नहीं भजेगा तो कैसा फलेगा? एक एक रोज तो पानी पड़ जाओ, इनको दूध पड़ जाओ, जिम भजाओ हो को प्रदन का अंधेरा देना होगा, कोई देखे नहीं। दूध पड़ते थे रोज मत कोई आपस में क्या कर लिया, भजाऊंगा करने गया, गेरा में गया जो मतलब कौन देखा भी आप पानी देख लो, कोई कहीं के एक ने भी दूध को छाटो पड़ जाए, पानी पानी पड़ते। तो भाइयों फिर दोबारा तय किया, ऐसा क्यों मजाक हो गई क्या? मैं तो दूध पटवा चाहे सारा गाँव पानी पटवा, ऐसे तय करके गए थे वो दूध से कुंड भरा। ये तय करके जाओ चाहे कोई नहीं जाए, मगर मैं तो इस आंदोलन में जुड़ूंगा और सत्यता से निभाऊंगा। ये आप तय करके जाए तभी आपकी नैया पार लगेगी। क्योंकि भाई किसान के लिए हमको बहुत देर हो गया कि ये आंदोलन कर दिया। बता दी पाली जिला में लाइट का आंदोलन हुआ, चक्का जाम हुआ। चक्का जाम में क्या हुआ कि लोग चक्का जाम कर दे, चक्का जाम कर दे, कौन सी नहीं दूसरे कहेंगे कैंस की भरी रखे थी, उन पर कैंस की भरी रखे थी तो भगेरी पूरा जिला में। और जात पुलिस वाले ने उठाया कि मेरे खुदार चल रही है यार, दूसरा का मेरे भी खुदार चल रही है यार, तीसरा का मेरे भी खुदार चल रही है यार। फिर जिला से बात किया, माधोपुर जिला तहसील का बोला सपोर्टर कि हमारे खुदार हमारे भी चली खुदार, तहसील गंगापुर बात हुई हमारे भी चली खुदेगी। ये क्या एक कोई खुदा इलाज नहीं करेंगी उसका। एक डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर कलेक्टर ने डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने कहा कि साहब बेटा ये बीमारी की किताब हमने खुद नहीं बोली, ये तो बीमारी अलग है। फिर एक देसी डॉक्टर आयो, भाई साहब किसान बोले जाओ और गोबर लो और गोबर तो लगा कर जब ये बीमारी हटे। तो भाइयों कलेक्टर ने कहा बीमारी भी किसान के पास और इलाज भी किसान के पास। जो दुखी हो रहे हो, जो भी चीज हमारे पास से जाती है, दूध बंद कर दो, अनाज बंद कर दो, सारी चीज बंद कर दो। चित्तर गाँव का मतलब भक्तारा बाजा 2 तहसील में गुजरात के अंदर घुटना टिका दिया सरकार का। 2 तहसील के किसानों ने, जिनमें एक तो 2 जिला है, करौली, सवाई माधोपुर, हर फिर एक बात दुनिया भर का नेता
निहाव है, दुनिया भर का यात्री निहाव है, दुनिया भर की मतलब टूरिस्ट निहाव है, दुनिया भर का मतलब रंथों में पड़े। ये तो जान कर दो ना, 1 मिनट जो है आपकी नाक दाबे और मुंडो खचो बामू में पानी की और मुंडो बाहर के लियो बाहर करे क्यों अच्छा। मेरा आपसे निवेदन है भाई, जो मक्खन में चला इसको आपने मजाक बना दी। अगर ये काम नहीं हुआ तो आपके ऐसे हो जाएगी किसानों की। अरे उठे काम जाओ, पहले कटोरे से 20 ग्राम आवाज सपोर्ट करना आवाज है। अब केक ले आया 50 और हमारे बाजू कहाँ भाव क्या 20 रुपये भाई 20 बकरी है ना, फिर हम तो 3-4 किलो बाद में बेच रहे हैं। एक सपोर्ट भाव है, विचार किया किसी ने। इसलिए मेरा निवेदन है आपके लिए, एक कुशाल सिंह महाराज के यहाँ आपको नहीं चेतना मैंने किसानों को, और किसानों का मैं भाग्य मानता हूँ आज इस चेतना से मतलब संगठन बन जाए और संगठन बन के और आगे आवाज पहुंच जाए। क्यों वोट हम देते हैं एक जगह आयो लेकिन एक तो बाबा वो वोट दियो तू कहाँ करोगा क्या स्कूल में आगा हमारे छक्के गोल कहाँ करना फिर बोलो नए तू नए बोले तब तो दे देना नहीं आऊंगा फिर बाद में बस जीते बाद में आयो 1 महीना 12 महीने बाद फिर उनको पठान अरे भाई नए तुम तो आज ही हो बाबा भी आऊंगा वो पठान दियो और पठान और 10 वाले डोगरा ये लाठी क्या में घूम लगा तुम जाओगे नहर आओगी 3 दिन में नहर आए तो कुछ छोटो इलाज करो यार वोट हमारा और दुनिया मजा लीजिए। ये आपने भाषण दे रहा था इनको और ये भाषण दे दिया सब इनसे को 1-1 लाख में लोग और इसे कमेटी बनाओ, जिला की बनाओ, दोनों जिला की बनाओ, तहसील की बनाओ। और सुनो मेरी बात सुनो, ये पावर यहाँ से मतलब लाइट चलेगी जब तहसील में जाएगी और तहसील से चलेगी गांव में जाएगी। ओ भाइयों गांव में डीपी का काम रहेगा 5 से 10 नौजवान और दूसरे ये घर घर में जाके चर्चा करेंगे, घर घर में बातचीत करेंगे। और यहाँ से जो बटन दबाएगा चलना है तो यहाँ से बटन दबाएगा तो पूरे चिंतन गांव में बर्खास्त हो जाएगा और वे इकट्ठा हो जाएंगे। अपना आप तुम्हारा काम उठाएगा। मेरे निवेदन है बोल गणेश जी महाराज सपीर जी दोनायचा जल्दी आए सब। हाँ जी, ये अगली जो मीटिंग का प्रस्ताव रखा गया है मैं इस मंच कमेटी के माध्यम से पुरा चौहनपुरा मकसदनपुरा ऐसा बता रहे हैं 3 गांव और सांकरा के पंच साहबान मंच पर आए और कमेटी से आकर के मिले। अगली मीटिंग जब भी घोषणा होगी जो 3 गांवों के बीच में होगी ऐसा कमेटी के लोग कह रहे हैं। और सरकार का प्रतिनिधि मंडल अगर आया हो तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो आए और अच्छा तो बना जी ये दे दो बाइक इसको बोलो सर। नौजवान साथियों जोर से बोलो जोर से कृपया विराजमान साथियों थोड़ी देर इंतजार करो, बैठ जाओ। आपसे निवेदन है आप शांति से सुने। बैठना यार पीछे के लोग देख रहे हैं बैठना थोड़ा सा थोड़ी देर एक मिसाल है आगे जो पानी से नहाता है वो तो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदल देता है। तो सभी से निवेदन है कि जो है कमेंट बनाए
हमारा ये निवेदन है कि हर गांव जाकर के एक एक कमेटी बनाई जाए। हम भी जो है हम भी साथ देंगे और हम भी जो है हर चीज में जो है सुधार रहेंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विशाल जी नंबर लिख रहे हैं आप। एडीएम सवाल है। हाँ, आपके बीच में हमारे प्रशासन ने बात आपकी सुनी है। सम्मानित प्रेमराज जी एसडीएम साहब आपके बीच में आ रहे हैं। गवर्नमेंट का प्रतिनिधिमंडल आपके बीच में पंची हटाई पर आ रहा है। 2-3 आदमी का लिखिए, ये लिखा दें सर, नाम दे समझाएंगे सामान्य के 20 आदमी की लिस्ट पहुंचा दे। डीलर साहब आवाज लगा देंगे। विशाल जी खुपरा 3 गांव का नाम ले दो तुम्हारे। 3 गांव के नाम हाँ बुलाओ ना। कौन से खुपरा, चौहानपुरा नेताजी और एवरा। हाँ, एवरा चौहानपुरा बोलते हैं। चौहानपुरा ये तीनों गांव और सांकड़ा, तीनों गांव के पंच साहबानों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ कमेटी से आकर के मिले। अगली मीटिंग की जो रूपरेखा वो तैयार की जाएगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, वो आपको निर्णय लेना है। बच्चे 1 महीने के ढोल। अरे भाई वो पूरे गांव में चौनपुरा पूरा रोनाचा श्यामोली फलाना सम्मानित मंच और इस डूमरी बांध परियोजना को रोकने के लिए पधारे 76 गांव के पंच पटेलों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, हम सबको पता है हम यहाँ इकट्ठे हुए डूमरी बांध को रोकने के लिए, लेकिन मेरा मानना है ये मुद्दा सिर्फ बांध रोकना नहीं है। ये मुद्दा है, असली मुद्दा है विस्थापन रोकना। हमारे लोगों का विस्थापन ना हो। मैं कोई भाषण देना नहीं चाहता, उन्होंने बहुत भाषण दे दिया, सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन आपने देखा है अंग्रेजों ने बहुत समय भारत पे राज किया सिर्फ एक ही नीति से। वो कौन सी नीति थी आप सब जानते हो, फूट डालो राज करो। सबको आपको पता है यही नीति थी। अब कहीं पर तो बांध के नाम से आपका विस्थापन करवाया जा रहा है, कहीं पे आपका फॉरेस्ट के नाम से विस्थापन करवाया जा रहा है, कहीं पे आपका वाइल्ड लाइफ के नाम से करवाया जा रहा है, कहीं पे ग्लोबल टाइगर फोरम आपके बीच में आ रहा है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अभी क्या है कि इस बांध का फाइनेंस तो मिल गई इनको, लेकिन अभी इनको वाइल्ड लाइफ का कोई इशू हुआ है, तो अभी वाइल्ड लाइफ फोरम और टाइगर फोरम जो है मिलकर इसका समाधान ढूंढने में लगे हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जब ये बांध को रोकने के लिए समाधान ढूंढ सकते हैं, तो डांग के जो 50 गाँव हैं उनमें आज तक ना तो लाइट है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी कोई व्यवस्था है, पक्का निर्माण वो कर नहीं सकते। अरे भाई उसका भी समाधान ढूंढ लो। उसका कोई समाधान नहीं ढूंढना चाहती, कोई सरकार उसका समाधान नहीं ढूंढना चाहती है। सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है। कोई भी किसी ने भी आज तक सार्थक प्रयास नहीं किए कि ये गाँव में विस्थापन रोके। वहाँ भी मुद्दा विस्थापन का है। तो मेरा तो इस कमेटी से एक सुझाव है छोटा सा कि ये जो अलग अलग गाँवों से विस्थापन किया जा रहा है, यानी कि जो फूट डालने का काम किया जा रहा है, इस फूट को रोको और उन 50-60 गाँव जो वाइल्ड लाइफ में फंसे हुए हो उनको विस्थापन करवाया जा रहा है, उनको भी इस आंदोलन में साथ लो, उनको भी इस लड़ाई में साथ लो, ताकि हमारी लड़ाई मजबूत बने और हमारा ये बांध भी रोके और वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मिले। क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी वहाँ का आदमी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। आपको ये सोचना पड़ेगा, ये सब हमारी लड़ाई है और हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अभी कह रहे थे भाई कि भाई ये जो भाषण दे जाते हैं ये रेले को सफल करने के लिए, ऐसा है ये जन आंदोलन है, जन आंदोलन जन भावनाओं से चलता है। जन जन की भावनाएं इसमें है, किसी के बुलाने से यहाँ कोई नहीं आता, सबकी भावनाएं हैं, सबका घर जुड़ रहा है यहाँ से, इसलिए लोग आए। आप बोलो आप पीड़े कामड़ बांट के आ गए, लोग आ गए, ये आपकी गलतफहमी है, निकाल देना। ये जनता जन भावना का मामला है, जनता की भावना जुड़ी है, उनकी जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जन्मभूमि हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर है, कोई हमारी जन्मभूमि को हमसे नहीं छीन सकता। उसके लिए अगर मरने की जरूरत पड़ी तो हम मर मिटेंगे, लड़ जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। ये देखिए आप देख रहे हैं लाइव न्यूज गंगापुर से ये कमेटी आदेश कर रही है तस्वीर है कि देवनारायण भगवान कमेटी के जो भी 12 गांव है उनसे आग्रह है कि आपके सानिध्य में किस तरीका से पंचायत इकट्ठी होगी, किस तरीका से मीटिंग होगी, वो यहाँ मंच पर आए और अपना मार्गदर्शन करे। देवनारायण कमेटी पुरा, चौहनपुरा, मकसूदनपुरा, कोठारी, बिजली, ये
डीलर साहब जो 12 गांव राजा राम जी देवनारायण जो मंदिर कमेटी उनके अध्यक्ष साहब है, उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आए। ये अपने को भाई साहब कृपया शांति से बैठे। इस चोर परा में भगवान के सर्व समाज कमेटी रखना चाहता है, तो अपने चोर परा मुस्लिम बड़ा गोधारी शामिल भी 4 बार आवाज पार्टी क्या आपसे आप इस पंचायत में शामिल नहीं हो क्या? आप दोनों आ रहे हो मंच पर। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुशाल सिंह से। अगर मीटिंग रखना चाहते हो तो ऊंचा हाथ कर दो और नहीं तो मना करो। गांव के नाम लो ना जब तो। मलाना स्टेशन, मकसूदपुरा, सोनपुरा, ये 5-7 गाँवों का देवनारायण भगवान का मंदिर का ट्रस्ट है। अगर आप अपने पंचायत कराने में सहमत हो जाओ ना मंच पर। सोनपुरा पंचायत में ये देखिए डूंगरी बांध रद्द करने के संबंध में 73 गांव बचाओ आंदोलन ERCP योजना के तहत ये बांध बनना है। इसके लिए कुशाल सिंह पर मीटिंग आयोजित की जा रही है। काफ़ी किसान हैं, काफ़ी युवा हैं, ये देख सकते हैं आप। सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी और जी न्यूज़ पोर्टल पर। मंदिर पर पंचायत करने में सहमत हो, मीटिंग रखने में तो सब भाई ऊंचा हाथ कर दो। भाई से ही हाथ ऊंचे खड़े कर दो। आप सबसे बात होगी और आप सब हमारे बीच में बैठे हुए देवनारायण भगवान मकसूदपुरा पूरा अगली मीटिंग रखना चाह रही है कमेटी। आपकी सहमति है इस पर नहीं है, ये बताएं आप ऊंचा हाथ करके अभी। श्री देवनारायण भगवान की जय। अगली मीटिंग की घोषणा कर दी जाएगी। बरसात का मौसम जैसे थमेगा कमेटी का निर्णय होगा, उसके बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से तारीख को आपको बता दिया जाएगा। पहले 3 बना अगली मीटिंग 17 अगस्त को ये देखिए सपोर्टरा से कुशाल सिंह से हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। भाइयों सभी थोड़ी देर बैठे रहे, अपनी व्यवस्था बना रखे। ये आगे से जो खड़े मंच के पास बैठ जाए। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुशाल सिंह सपोर्टरा तहसील का कृपा करके बैठ जाओ उधर से। अरे सुनो भाई सुनो, अरे ये कमेटी इस निर्णय पर पहुंची है
कि अगली जो मीटिंग होगी संडे टाइम दो, थोड़ा तैयार है। रविवार का पड़ रहा है, संडे इसके बाद देखो। 27 तारीख को रविवार पड़ रहा है। ऐसा करता है, बुधवार का दिन रख लेते हैं 1 तारीख को। ये देखिए, डूंगरी बांध को रद्द करवाने के लिए एक तरफ आंदोलन हुआ था, पहले बंधवाने के लिए आंदोलन हुआ था, अब रद्द करवाने के लिए आंदोलन हो रहा है। सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कुशाल सिंह से। और बाबा काफी जोशीला भाषण देता है। बाबा आ चुके हैं, ऊपर आ जाओ बाबा। तारीख की घोषणा करो। ये देखिए, बांध के लिए दूसरी अभी चौथी मीटिंग आयोजित करने के लिए। अरे आप ये पढ़ के सुनाओ यार, ये मीटिंगें होती रहती है, राशि जारी कर दी। मेरी टीम लेके आई है ये सूचना, आप इसको पढ़ के सुनाओ सबको। हाँ, 1 मिनट शांति का दान दे नौजवान साथियों, सबके पास फोन है और लेटर जारी कर दिया है। आपकी जो कीमत है वो भी गवर्नमेंट ने जारी कर दी है। आप टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आपको आज करे सो अब करो, अब करे सो अब, और बल में कर लो होगी तो और करो। ये लेटर जारी कर दिया गवर्नमेंट ने। और कुशाल जी बाबा यही चाहिए। हाँ, अब ध्यान से सुनो। कर दिया अगली जो मीटिंग होगी, जो महापंचायत होगी, वो 27 जुलाई की होगी। धन्यवाद। अगली पंचायत 27 जुलाई की होगी। अति शीघ्र कार्य करने की आपको जरूरत है। देवनारायण भगवान की जगह का नाम देवनारायण स्थान, देवनारायण भगवान का स्थान मकसूदनपुरा पे मकसूदनपुरा, चौहानपुरा, मकसूदनपुरा, देवनारायण भगवान के इस प्रांगण में होगी अगली मीटिंग। अरे आपको एक बात बता दूं, जो मैम के पास है वो 19 मार्च का है।
और अभी ताजा जो निविदा प्रकाशित हुई है वो 8 जुलाई का ये दस्तावेज है, अभी आपको व्हाट्सएप पे सबको सामने प्रकाशित कर दिए जाएंगे। 8 जुलाई को ये निविदा प्रकाशित हो गई है और टेंडर हो गए सब चीजों के। ये 4 लेटर आए हैं अभी, आप सबको बता देंगे इसलिए मीटिंग का ज्यादा समय नहीं ले, आप पंच पटेल जो भी आदेश करें वो जल्दी कर दें। 27 को होगा वैसे 27 का कर दिया फिक्स। इच्छुक है सभी पंच साहबान हाथ उठा करके 27 तारीख की अगली महापंचायत होगी, उसमें जिला कलेक्टर आएंगे साहब और जिला कलेक्टर महोदय जिले का पूरा प्रशासन आपके बीच में आएगा। शांति का दान है। इस डोंगरी प्रोजेक्ट की जो निविदा है वो जारी कर दी गई, निविदा जारी कर दी, यानी कि सरकार ने टेंडर दे दिया निर्माण का। तो 27 जुलाई को देव महाराज के मंदिर में करो ये हमारी प्रशासन को चेतावनी है और हमारी चेतावनी को गंभीरता से उतना बार बार चीख के बात करो और आप लोग टेंडर पे टेंडर जारी कर रहे हो। हमने भी आर पार के ऐलान कर दिया, देव महाराज को उस मंदिर के अंदर दुप्पा के साथ ध्यान से रहेगा कि आने वाली सरकार के लिए बहुत बड़ा सबक होगा। तैयार हो साथियों? बैठ जाओ। आपके सामने ज्ञापन दिया जाएगा, बैठिए आप। पहले तो बैठो आप। बैठिए। बैठो भाई साहब, बैठ जाओ। आप लोग भाई अब सुनोगा तो जब ये बोलेंगे तो बैठिए आप, बैठिए बैठो यार भाई, हाथ जोड़ेंगे ना तो थोड़ी देर का काम ना बैठो भैया। एक और आपको सामने सूचना है, आज शाम 8 बजे आप सभी युवा साथी फेसबुक, ट्विटर, इन सब पर एक हैशटैग चलाएंगे, डोंगरी बांध रद्द करो, डोंगरी बांध रद्द करो। मेरे भाइयों, युवा साथियों, इतना तो काम आप कर सकते हो। आज इस मीटिंग की फोटो डालोगे, वीडियो डालोगे, उसमें नीचे है डोंगरी बांध रद्द करो। इस तरीके का जो हमारे सरकार तक हमारी बात पहुंचे और हमें फल मिले। जय हिंद, जय भारत। भाइयों थोड़ा सा बैठ लोगे जितने भी भाई दूर दराज से हो जाए, थोड़ा सा आगे सामने बैठ जाओ। जितने भी भाई दूर दराज से पंचायत महापंचायत में आए, चाहे वो यहाँ का हो, हमारे सेंटर एसडीओ साहब आ गए या बाहर से हो, हमारे एडीएम साहब भी थोड़ी देर में आपके बीच में बताने वाले हैं। थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए, पहुंच गए। थोड़ी सी जगह दीजिए आप लोग। आप हट जाओ भाई, साहब आ रहे दूर हट साइड हो जाइए आप। एक साइड हो आप लोग, एक साइड हो भैया जी। अरे तुम तो बैठ जाओ। अरे भाई शांति से बैठ जाओ, शांति से क्यों ला लेते हो? ऊपर आओ साहब, शांति। भैया जगह दे दो, आप रास्ता दे दो इधर से। आप बैठे रहे साहब। बैठो आप लोग, बैठो तो सही, बैठो आप, बैठो बैठो। बैठिए भैया काफी। अरे बैठो तो सब पीछे से बैठो भाई, एक सेकंड। बैठो आप लोग, बैठो भैया, बैठो तो सही आप।
भैया भैया आप चुप हो जाओ थोड़ा सा। प्रस्तावित डोंगरी बांध परियोजना या सीपी योजना के अंतर्गत ज्ञापन किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रपति भवन दिल्ली माध्यम। अरे भैया सुनो, भाई यार सुन दो। बताओ उन्हें कर रहे हैं। सुनो भाई सुनो। माध्यम विषय ईस्टर्न राजस्थान केरल प्रोजेक्ट ईआरसीपी के अंतर्गत सवाई माधोपुर जिले के डोंगरी क्षेत्र में प्रस्तावित विशाल बांध परियोजना को निरस्त करने हेतु ज्ञापन। महोदय, निवेदन है कि हम राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर करौली जिले के ग्रामीण नागरिक किसान सामाजिक संगठन एवं जागरूक जनप्रतिनिधि आपको इस ज्ञापन के माध्यम से गहन चिंता से अवगत कराना चाहते हैं। ईआरसीपी योजना के अंतर्गत डोंगरी ग्राम क्षेत्र में एक विशाल जलाशय बांध प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 76 गांव सीधे रूप से प्रभावित होंगे, जिनमें से कई गांव आदिवासी वनवासी किसान व श्रमिक बहुल है। ये परियोजना न केवल हजारों परिवारों के लिए विस्थापन और बेरोजगारी का कारण बनेगी, बल्कि पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, रीति रिवाज, परंपराएं और आर्थिक समृद्धि का गंभीर संकट भी उत्पन्न करेगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर के हमारी आपत्तियां इस प्रोजेक्ट के संबंध में है। नंबर 1, जन सुनवाई की प्रक्रिया अपूर्ण व औपचारिक मात्र रही, अधिकांश को परियोजना की जानकारी नहीं थी। नंबर 2, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 तो पैसा 1996 के तहत ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है, जो कि प्राप्त नहीं की गई। नंबर 3, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA सामाजिक प्रभाव आकलन SIA का निष्पादन वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं किया गया। पर्यावरण और जलवायु संकट के दौर में यह बांध स्थायी समाधान के बजाय तत्कालिक राजनीतिक समाधान प्राप्त होता है। डोंगरी बांध के संभावित गंभीर नुकसान मोटे मोटे पद्धतों में रणथंभौर जैसे वन्यजीव क्षेत्र में बाधा पड़ेगी, जिससे बाघों और अन्य प्रजातियों का आवास संकट में आएगा। देव स्थान, मंदिर, सांस्कृतिक से ग्रामों की पहचान आस्था टूटेगी, पारंपरिक समाज व्यवस्था और ग्राम संस्कृति बिखर जाएगी। पुनर्वास की अनिश्चितता से मानसिक तनाव, आत्महत्या स्थितियां बढ़ेगी, बेरोजगार पलायन करेंगे, मजदूरों में तब्दीली हो जाएगी, स्थानीय जल स्रोत खत्म होंगे, बाहर से पानी लाना एक मजबूरी बन जाएगी, जलाशय में पानी के ठहराव से सड़न और रोग बढ़ेंगे, नदी प्रवाह से रुकने वाली मछलियां और मछुआरे पाट होंगे, बांध में गाद के कारण मृदा और घटेगी। प्रस्तावित डोंगरी बांध को तत्काल स्थगित किया जाए। इस बांध के निर्माण के लिए आज तक स्थानीय ग्राम पंचायत किसी प्रकार की कोई लिखित सहमति नहीं गई। बांध के परियोजना के विकल्पों जैसे छोटे जल स्रोत, जल संरक्षण आदि में विचार किया जाए। ऐसे बहुत प्रकार के जल स्रोत है जिनका जल स्रोत के रूप में अच्छा उपयोग किया जाता है। बनास नदी के प्राकृतिक प्रभाव को न रोका जाए। लास्ट पन्ना है 5वां, प्रस्तावित डोंगरी बांध से रणथंभौर वन वन्य जीवों जिसमें राष्ट्रीय पशु बाघ इत्यादि के विरोध को रोका जाए। बरौनी निवाई से सपोटा का डबल लेन राज्य मार्ग को अवरुद्ध न किया जाए। प्रस्तावित डोंगरी बांध से बरौनी निवाई से सपोटा करौली तक डबल लाइन स्टेट हाईवे का निर्माण हाल ही में करोड़ों रुपए के रास्ते हुआ है। अगर बांध बनाया गया तो यह खुल जाएगा, हमारे अधिकारों का हनन करना हो जाएगा। हम संविधान की आत्मा को आस्था रखते आग्रह करते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो, किसी भी विकास परियोजना को जनहित व जन सहमति के साथ ही आगे बढ़ाया जाए। जनहित निरस्त करने की इस बांध को निरस्त करने की कृपा करें। ये भैया ज्ञापन की कॉपी है, एजेंट साहब हमारे बीच पधार गए। हम चाहते हैं कि आज का एक ज्ञापन आज के सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और हमारे जो 5 लोग आगे आए उनके माध्यम से दिया जाए। सही है ना भाई? सही है, सही है। अध्यक्ष महोदय आप थोड़ा जगह दीजिए भाई, जगह अध्यक्ष साहब जब आएंगे, जब आप जगह छोड़ेंगे, जब अध्यक्ष बाकी थोड़ा सा जगह दे दो। अध्यक्ष साहब हमारे जी थोड़ा सा पीछे हटके जैसे महापंचायत के अध्यक्ष पद की भूमिका निभा रहे हैं सम्मानीय एसडीएम सर को दिया जा रहा है और रघुनाथ सिंह जी अनुधा राजपूत साहब सर पधारो। इसकी भूमिका निभा रहे उनके स्वागत में सम्मानीय सर
आप भी एक किसान के बेटे हो, पहले किसान कौन से आते हो, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है व्यक्तिगत रूप में आप सरकार को अवगत करा दे कि अब जो आगामी मीटिंग रखी है हमने, उस मीटिंग को गंभीरता से ले, नहीं तो ये आंदोलन ये महापंचायत ऐसी होगी कि सरकार के करेगी पास पंचायत का। ये हम बहुत दिन में आपके आसपास बोल रहे, यहाँ पर के अलावा आप व्यक्तिगत उनको कहते आश्वासन कर दो थोड़ा सा। सभी भाई यहीं बैठ जाए, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। अभी सभा समाप्त नहीं हुई है, अभी आप लोग बैठ जाओ, वैसे वैसे बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। अभी तो सरकार का ज्ञापन दिया गया है, अभी पंचायत चलेगी। अरे युवा साथी बैठ जाओ, बैठो भाई, सेवा करो, आप सभी एसडीएम साहब को सुने, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप सब मेरे में बैठ जाइए। हो गया तो शांति कौन मोमेंट के लिए सब बोल रहे हैं भाई, जिसको सुनाने हैं उसको सुनो कम से कम। आप सबके माध्यम से जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी सपोर्टर ने आपसे प्राप्त कर लिया है। आपकी जो भी मांगे लिखित रूप में और यहाँ महापंचायत के दौरान आपके वक्ताओं के माध्यम से, हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से आपकी सारी की सारी मांगे लिखित रूप से, मौखिक रूप से राज्य सरकार के जरिए राष्ट्रपति महोदया तक पहुँचा दी जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब। भारत माता की, भारत माता की जय जय। सभी साथी ध्यान देंगे इस बात पर कि अभी तक 22 तारीख, 6 तारीख और 13 तारीख का निष्कर्ष ये निकला कि कहीं होकर के जून एंगने का काम भजनलाल सरकार ने नहीं किया है। 27 तारीख को आप सब उस तरह की कमर कस के आए कि मकसूदनपुरा के बाद अगर सरकार सुनने नहीं आती है तो आप घरों को वापस जब भी जाएंगे तो बनास नदी का बांध उसका सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश हो जाएगा। जय जवान, जय जवान, सभी भाइयों से निवेदन है, आइए उसके लिए कष्ट और आगे भी मीटिंग में आते रहना और बोलो जोर से, बोलो कुशल सिंह बाबा की जय। अपने साधनों की सुरक्षा धीरे धीरे जाए और आराम से अगली मीटिंग में आ जाए। धीरे धीरे आए। 27 तारीख को मकसूदनपुरा, जौनपुरा में मीटिंग होगी दोनों जिलों की। अभी आ रही है जो 27 तारीख जुलाई को, 27 जुलाई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में और बिल्कुल तैयार होकर आए, लोग लैस होकर के आए, बिल्कुल लैस होकर के कमर कस के आना है। जोश गर्म रहना चाहिए। डोंगरी भुरपहाड़ी के जो भी पंच पटेल वो यहाँ स्टेज के पास आ जाए, डोंगरी भुरपहाड़ी के। अरे जी मेरा सभी 76 गाँव के पंच पटेलों से निवेदन है कि वो अपने अपने गांव की एक कमेटी जरूर बनाए और सभी गाँव